आज हम बनाने वाले हैं एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट जो हमारा होने वाला है रिएक्ट जेएस से। आप सभी को पता है कि मैं आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवा रही हूँ जिनसे आप सभी की प्रैक्टिस हो रही है। तो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनवाओ, तो इसीलिए मैं आपके लिए और प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हूँ। ये प्रोजेक्ट होने वाला है डिबाउंस सर्च। अब ये डिबाउंस सर्च क्या होता है, जैसे भी आप किसी का कोर्स परचेज करने की वेबसाइट बनाते हो या फिर आप ई कॉमर्स बनाते हो, तो आप प्रोडक्ट्स को सर्च करते हो, आप कोर्सेज को सर्च करते हो, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप सर्चिंग का ऑप्शन रखते हो, तो उसमें जो चीजें सर्च होके आती है, ऐसा कुछ आज हम बनाने वाले हैं जिसमें आप सर्च कर सकते हो। अब आप कहोगे कि प्रोडक्ट्स कहाँ से लाएंगे, हमें डेटा बेसिस पे करना पड़ेगा। नहीं, हम इसके लिए एक एपीआई यूज करने वाले हैं, डेमी जैसन। वहाँ पे क्या होगा, आपको डमी मिलते हैं जैसे लैपटॉप्स के, मोबाइल्स के, तो इनके लिए आपको वहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कहाँ से प्रोडक्ट्स आएंगे, क्या होगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस पर ही। और इस वीडियो में हम एपीआई को फेच करना भी सीख लेंगे, सारी चीजें सीख लेंगे। आई होप आपको मजा आएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टीम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस से एक प्रोजेक्ट जो आपको होने वाला है डिबाउंस सर्च। और जब आप इसको बनाओगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी रिएक्ट जेएस में कैसे कैसे काम होता है। मैप का हम इसमें यूज कर रहे होंगे एंड और भी चीजों का यूज कर रहे होंगे, यूज स्टेट का, यूज इफेक्ट का, सारी चीजों का यूज कर रहे होंगे। आई होप आपको मजा आएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा किस टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। इसमें हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी आइटम, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ लैपटॉप, तो आपके पास लैपटॉप्स आ जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो स्मार्ट फोन, तो यहाँ पे आपके स्मार्टफोन आ जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर शर्ट देखना चाहते हो, अगर इस एपीआई में होगी तो शर्ट भी आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर हम शूज डालें तो शूज नहीं है, शू है। ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो जिसको भी ई कॉमर्स वगैरह में दिक्कत आती है, सर्च वाला बनाने में दिक्कत आती है, अगर आप कोर्स वाली वेबसाइट बनाते हो तो इनमें दिक्कत आती है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट को। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जाना होगा अपने फाइल मैनेजर पर और यहाँ पर जाके एक बना लेना होगा अपना फोल्डर। ठीक है। इस फोल्डर का नेम जो भी हमारा मन करे वो दे सकते हैं। मान लो सर्च मैं लिख रही हूँ, ओनली सर्च लिख देती हूँ क्योंकि सर्च के लिए ये होने वाला है, तो सर्च लिख दिया मैंने। और इसको मैं वीएस कोड में जाके ओपन कर लूंगी। ठीक है। वीएस कोड में जाके लिखना है मुझे, यहाँ पर सर्च को सिलेक्ट करना है और हमारा सर्च यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। दूसरे टैब जो भी है उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फाइल पर जाएंगे, ओपन फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं अपने डी में चली जाऊंगी। ठीक है। तो डी में चली जाती हूँ। डी में जाने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपने सर्च को ढूंढना है। ये रहा मेरा सर्च एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको सिलेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद रिएक्ट जेएस का यहाँ पे कर लेते हैं हम स्टार्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी अपनी स्टार्टिंग करूंगी। तो स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा npm create read @latest एंटर। ठीक है। अब वेट करते हैं। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम मांगेगा, मान लो सर्च प्रोजेक्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ सर्च प्रोजेक्ट एंटर। सर्च की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर देते हैं cd सर्च प्रोजेक्ट SEARCH होता है, CRH लिख दिया मैंने। और यहाँ पे लिख देती हूँ npm इंस्टॉल, तो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से जो फालतू की चीजें इतना वो हटा देते हैं, जैसे कि app.jsx में ये हटेगा। ठीक है। ये काउंट वाला यहाँ से हट जाएगा, यूज स्टेट, और यहाँ से रिटर्न वाली सारी चीजें हम हटा देंगे। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का हटा दो पहले, फिर ये हटा दो। ठीक है। यहाँ तक की सारी चीजें हट गई, बस ये तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। app.css हटा दो, सेव। ठीक है। एंड यहाँ पर अपना index.css हटा दो, कंट्रोल A एंड हटा दो, यहाँ पे हो गए सेव। ठीक है। ऐसे ही अपना इसको भी हमें सेव ही करनी है app.jsx को। अब यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास से सारी चीजें चली गई है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया npm run dev। जैसे ही npm run dev करेंगे और यहाँ पे जाके localhost 5173 लिखेंगे, तो अभी ये वाला आ रहा है। क्यों आ रहा है ये वाला? शायद ये वाला मैंने हटाया नहीं, तो इसको यहाँ से मुझे कर देना है कट। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले ये वाला खोलूंगी और यहाँ से कर दूंगी कट, तो वो चला जाएगा। और दोबारा से यहाँ पे एक बार रन करती हूँ npm run dev। ठीक है। अब इस पेज पे आप देखोगे खाली पेज आएगा क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कर देती हूँ मैं नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगेगा एक div।
ठीक है, यहाँ पे एक लिखेंगे हम div। इस div के अंदर एक हम क्लास नेम दे देंगे, पहले हम UI ही बनाते हैं। ठीक है, क्लास नेम देती हूँ सर्च कंटेनर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने SEARCH, सर्च कंटेनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनपुट, और इस इनपुट में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना टाइप, कितना, टेक्स्ट। ठीक है, टाइप मैंने दे दिया है टेक्स्ट, और फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपना प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में दे दूंगी सर्च प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। तो सिंपल मैंने लिख दिया सर्च SEARCH, सर्च, एंड यहाँ पे मैं लिख देता प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी चीजें बाद में होंगी, जो जो चीजें मुझे यहाँ पर लिखनी है। फिर यहाँ पे मैं एक और div दे दूंगी। ठीक है, इसी के अंदर एक और div दे दूंगी, और इसको क्लास नेम दे दूंगी रिजल्ट्स। यहाँ पे हमें रिजल्ट्स दिखेंगे, तो क्लास नेम में मैंने लिख दिया है सिंपल अपना रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में क्या क्या चीजें होंगी, जो हमारा रिजल्ट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ जो भी हमारा रिजल्ट्स होगा, एंड ओके, जो भी हमारा रिजल्ट्स होगा उसमें जो भी मेरी लेंथ होगी, अगर वो मेरी हो जाती है, पहले तो यहाँ पे यही गलत हो गया, दोबारा से लिखते हैं रिजल्ट्स, एंड यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद डॉट लेंथ, और अगर मेरी लेंथ हो जाती है इजिकल्स टू 0 के एंड, और यहाँ पे डिबाउंस्ड क्वेरी मैं एक बनाऊंगी, और डी बाउंस्ड क्यूरी, ये मैं बनाऊंगी अभी ऊपर डिबाउंस्ड क्यूरी, अगर मेरी एंड फिर से, एंड यहाँ पे ब्रैकेट, इसके अंदर हमने पी टैग को दे दूंगी। ठीक है, इसके अंदर लिखूंगी अगर ऐसा कभी भी होता है तो मेरे पास आ जाएगा नो प्रोडक्ट्स फाउंड फॉर, और जो भी हमारी डिबाउंस्ड क्यूरी होगी तो वो कहाँ पर आएगी, वो भी अभी लिख देते हैं। पहली बात तो ऑल्ट जेड करो, एंड यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ओके ब्रैकेट हमारा ये चला जाएगा लास्ट में ही है, एंड यहाँ पे लगा के अपने डबल कोट्स के बाद फिर से क्लोज, एक यहाँ से हटा देते हैं, और इसके अंदर मेरा आ जाएगा डिबाउंस्ड क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डी बाउंस्ड क्वेरी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर यहाँ पे मेरा हो गया है ये, अब हम इस पे लगा देंगे मैप मेथड। ठीक है, मैप मेथड क्यों लगाएंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट की आईडी होगी, जो भी हमारे प्रोडक्ट के थंबनेल होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। सारी चीजें भी मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे लगाया अपना, यहाँ पे हमने लगाया अपना ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिजल्ट्स डॉट मैप फंक्शन हम लगा रहे हैं। प्रोडक्ट अभी हम लेकर आएंगे कहाँ से, एपीआई से, तो एपीआई का मैं ऊपर यूज करना पड़ेगा। उससे पहले लिख देती हूँ जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें मैं यहाँ पे लगा लूंगी एरो फंक्शन एंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं दे दूंगी एक डिव। ठीक है, इस डिव में मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लोज भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं दूंगी एक तो की आपको पता है क्यों दी जाती है, तो की मैं दे देती हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी के लिए। ठीक है, जो हमने पिछला प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी ऐसे ही किया था, और क्लास नेम देते हैं कार्ड। ठीक है, तो क्लास नेम कर दिया है हमने यहाँ पर कार्ड। अब क्या कर सकते हैं, इसी डिव के अंदर एक इमेज दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज तो हम दे देंगे। तो इमेज के लिए यहाँ पर लिखा जाता है IMG टैग। ठीक है, और इस IMG टैग में यहाँ पर क्या लिखूंगी, SRC। ठीक है, और इस SRC में मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रोडक्ट डॉट थंबनेल। ठीक है, थंबनेल मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर ऑल्ट के बाद यहाँ पर जाएगा प्रोडक्ट डॉट उसका टाइटल, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट डॉट उसका टाइटल। ठीक है, फिर यहाँ पे डिव हमने क्लोज कर ही रखा है, बट इसी के अंदर एक और डिव हम बना रहे होंगे। ठीक है, इसी के अंदर एक और डिव बना के जब काम करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिव। अब इसी के अंदर मेरे पास एक डिव बनेगा जिसके अंदर हम हेडिंग देंगे प्रोडक्ट की टाइटल मतलब की, और उसका प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, H3 प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट उसका टाइटल, एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर H3 के बाद P लगाएंगे, और P में यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ प्रोडक्ट डॉट उसका प्राइस, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, एंड यहाँ पर हो गया क्लोज। अब रुपीज का साइन चाहिए हमें, तो मुझे तो अपने कीबोर्ड में कहीं नहीं मिल रहा, तो मैं लिख देती हूँ रुपीज एंड एंटर। जैसे यहाँ पे रुपीज और एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आइकन आ जाएगा, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी। ठीक है, और ये आइकन हमारा जो है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ये वाला साइन। और एक बार इसको रन हमने कर ही रखा है, एक बार जाके देख लेते हैं कि क्या ये हमें दिख रहा है, नहीं दिखेगा, एरर आएगी, क्योंकि कुछ चीजें हमने इसमें ऐसी यूज कर दी है
जिनका कोई मतलब ही नहीं था अभी, ठीक है। तो उनका मतलब कैसे निकलेगा वो देखते हैं। पहले तो आपने ये सीख लिया। अब आपको क्या करना है, एक तो आपको बनाना है यहाँ पर, एक तो आपको बनाना है क्वेरी, एक आपको बनाना है डिबाउंस्ड क्वेरी, और एक रिजल्ट्स के लिए बनाना है जो जो चीजें आपने यूज की। तो यहाँ पे लिख दो कॉन्स्ट, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी QUERY, कॉमा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा सेट क्यूरी QUERY, ठीक है। फिर यहाँ पर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंपल कोट्स, मतलब कि ये हो गया हमारा एम्प्टी। अब यहाँ पर लिख देती हूँ कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर डिबाउंस्ड क्वेरी के लिए आएगा तो डी बाउंस्ड, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ क्यूरी QUERY, कॉमा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा सेट डिबाउंस्ड क्यूरी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेट डिबाउंस्ड, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा क्यूरी इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, यूज स्टेट में यहाँ पे मेरा आ जाएगा खाली, ठीक है। खाली मतलब कि यहाँ पे भी एम्प्टी हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट्स का मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रिजल्ट्स, उसके बाद कोमा, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेट रिजल्ट्स, ठीक है, सेट रिजल्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट को भी मैं छोड़ दूंगी यहाँ से एम्प्टी, मतलब कि एरे की फील्ड में। अब क्या कर सकते हैं, इतना करने के बाद, इतना कर लिया, अब यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बनाएंगे जिसमें क्या होगा, 5 सेकंड बाद हमारा जो डिबाउंस क्यूरी होगी वो आएगी, मतलब लिखने के 5 सेकंड बाद हमारा काम होगा, जो भी हम इनपुट में लिखेंगे उसके लिखने के 5 सेकंड बाद हमारा काम होगा, तो ये हमारा यूज इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना यूज इफेक्ट, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना एरो फंक्शन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा टाइमर लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइमर इज इक्वल्स टू सेट टाइमर, सेट टाइम आउट होता है, टाइमर नहीं सेट टाइम आउट होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट टाइम आउट, फिर यहाँ पे लगा दिया अपना ब्रैकेट एरो फंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर सेट डिबाउंस क्वेरी लगाएंगे जिसके अंदर हमने क्वेरी को डाल देंगे, ठीक है। फिर क्वेरी डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा 5 सेकंड बाद ही हमारा आ जाएगा, मतलब कि 500 मैंने यहाँ पर लिख दिया 500। फिर इसी के अंदर हम रिटर्न कर देंगे और क्लियर कर देंगे अपने सेट टाइम आउट को, तो रिटर्न यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ब्रैकेट, फिर यहाँ पे एरो, एंड यहाँ पे मेरा आएगा क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, कितने टाइम आउट, जो टाइमर है वो हमारा क्लियर भी कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर खत्म काम, अभी खत्म नहीं होता है, यहाँ पे हम क्वेरी को भी अपनी डाल देंगे, तो QUERY, ये सारी चीजें हो रही हैं, बट प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, जो आपने प्रोडक्ट आईडी लिखा, प्रोडक्ट टाइटल लिखा, वो कहाँ से आएंगे, वो भी आएंगे, वो कुछ ऐसे आएंगे कि यहाँ पे हम फेच करेंगे डेटा को। मेरे पास एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक API है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, dummyjson.com, dummyjson.com ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये देखो कितनी बड़ी API कुछ ऐसे करके आई है। एक चीज आपको मैं पढ़ के दिखा दूंगी, अभी जूम किया, यहाँ पे लिखा है टाइटल एप्पल एयरपोर्ट्स मैक्स सिल्वर, डिस्क्रिप्शन है द एप्पल एयरपोर्ट्स मैक्स इन अवर, कुछ ऐसे करके बहुत सारा लिखा है। कैटेगरी है मोबाइल एसेसरीज में, आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी API है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डमी जेसन मतलब कि डमी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब फेच कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा FETCH फेच, फिर फेच के अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगी अपना बैकटिक्स, बैकटिक्स लगाने के बाद यहाँ पे जो ये है हमारा, इसको कर लूंगी मैं कॉपी, जो ये वाला हमारा लिंक है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होगा, क्या मुझे ऐसे ही लिखना है सारी चीजें, प्रोडक्ट स्लैश अपना ये एंड क्यू तक की तो हमें सेम लिखना है। अब सिर्फ फोन तो चाहिए नहीं, इससे तो सिर्फ फोन मिलेगा, यहाँ पर हमें चाहिए डिबाउंस्ड क्वेरी, ठीक है। तो डिबाउंस्ड क्वेरी कैसे मिलेगी, इसके आगे लगा दो डॉलर का साइन, और अब यहाँ पर लिख दो डी बाउंस्ड क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो भी होगा सारा काम होना शुरू हो जाएगा। अब डिबाउंस्ड क्वेरी के बाद, मतलब जो ये ब्रैकेट है वो तो ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो अपना ब्रैकेट लगाया ठीक बात है, बट डॉट देन भी हम यहीं से लगा रहे होंगे, डॉट देन मेथड जिसके अंदर हमारा रेस्पॉन्स आएगा, और ये जो रेस्पॉन्स होगा वो जेसन में हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा लग जाएगा ब्रैकेट। फिर यहीं पर हम क्या करेंगे, फिर से देन मेथड लगाएंगे, और यहाँ पे अब डाटा के लिए करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डाटा, फिर यहाँ पे मेरा आ जाएगा एरो फंक्शन, एंड देन यहाँ पे मेरा आ जाएगा अपना ब्रैकेट, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी सेट रिजल्ट्स, जो मैंने अभी बनाया ऊपर, सेट रिजल्ट्स के अंदर मैं अपने डाटा के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे मैं यहाँ पर डाल दूंगी, फिर उसके बाद नीचे आ जाऊंगी। अब ये दो ब्रैकेट को छोड़ दो, फिर नीचे आ जाओ, ठीक है।
फिर नीचे आने के बाद हम यहाँ पर कैच मेथड को लगाएंगे। कैच मेथड क्या करेगा, कैच भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कैच एरर को कैच कर लेता है। ठीक है, सो यहीं पर नीचे आके यहाँ पर लिख देती हूँ डॉट कैच CATCH। ठीक है, डॉट कैच मेथड हमने यहाँ पर लगा दिया है इन ब्रैकेट्स के बाद, एंड यहाँ पर मेरी ARR ये एरर को हम ले लेंगे। फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा अपना ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा अपना ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आने के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आ जाएगी ERR। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मेरा लगेगा अपना कोमा, बट एक चीज मेरी रह जाती है, मेरा बैकटिक्स यहाँ पे क्यों आ रहा है। मैंने तो यहाँ पे क्लोज कर दिया था, मतलब एक मेरे से दिक्कत हुई यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा यहीं पर क्लोज हो जाएगा और ये जो बैकटिक है वो मेरा वहीं पर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है मेरा बिना फालतू में मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो मेरा ये वाला है इसके अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, यूज इफेक्ट। ओके, फैच वाला जो है यहाँ पर लगना चाहिए और ये यहाँ पे हमारा फालतू में लग गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें लिखना है डी बाउंस्ड क्वेरी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ डी बाउंस्ड क्वेरी। ठीक है, एंड सेव। अब जाके चेक करते हैं, पहली बात तो एरर देखते हैं कि किस जगह पे आ रही है। ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी चीजें ठीक है। अब एक बार जाके चेक करते हैं कि ये हमें दिख रहा है क्या। ये रिटर्न वाले में प्रॉब्लम बता रहा है, कोई बात नहीं। डी बाउंस्ड क्वेरी, ओके, QUERY डी बाउंस्ड क्वेरी। तो दिक्कत कहाँ पर है, यहाँ पे जो ये एरर आ रही है इस पे मैंने एक चीज तो की नहीं कि यहाँ पे मैंने जो मैं फैच कर रही हूँ, जो फैच कर रही हूँ मैं, उसके लिए फैच डेटा के लिए भी तो API लिखने के लिए भी तो हमें एक यूज इफेक्ट देना पड़ेगा ना। और यहाँ पे अब मैं लगा देती हूँ अपना एरो फंक्शन इफ। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ इफ एंड यहाँ पे लिखती हूँ डिबाउंस्ड क्वेरी। ठीक है, जो हमारी डिबाउंस्ड क्वेरी है हम उसको कर देंगे ट्रिम, और उसके बाद इजिकल्स टू अगर वो खाली होती है। ठीक है, तब हम यहाँ पे सेट रिजल्ट्स को छोड़ देंगे खाली, मतलब कि सेट रिजल्ट जो है हमारा वो हो जाएगा एम्प्टी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कर देंगे हम इसको सिंपल, और यहाँ पे हमारा रिटर्न कर देगा। अब ये वाला ब्रैकेट तो रहने दो, और जो ये दो ब्रैकेट्स हैं इनको कट करके अपना नीचे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कहाँ पर हमारी ब्रैकेट लगेंगे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब इशू हो जाता है ना तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कहाँ पर क्या करना है। अगर ये चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से डिबाउंस क्वेरी आ गई, यहाँ पे हमारा कैच मेथड हमने लिख दिया है। कैच में हमने क्या किया, ये हमारा कैच हो गया, यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट लग गया है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाला ब्रैकेट लग गया। कंसोल डॉट लॉग तो कर रहे हैं हम, और यहाँ पे लग जाएगा मेरा ब्रैकेट। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर दो ब्रैकेट्स मिसिंग थे, एंड सेव। एंड उसके बाद एक और बार थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पे हमारे सेट रिजल्ट्स में देन का आ गया, ये देन के हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमारा ये वाला ब्रैकेट्स लग गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ पर हमारा एक यूज इफेक्ट फंक्शन लग गया, फिर यहाँ पे हमारी क्वेरी हो गई, और एक चीज और, यहाँ से हमने एक ब्रैकेट हटाया था ना, वो ब्रैकेट सही था। तो अब हमारी सारी चीजें ठीक हो गई हैं। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट्स का दिख रहा है, और इसके अंदर हम कुछ भी सर्च कर पा रहे हैं। अभी मान लो मैंने लिख दिया आंचल, आंचल तो नहीं आएगी, बट मैंने लिख दिया लैपटॉप, तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, लैपटॉप मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आ जाना चाहिए था, बट मैंने अभी इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी, तो जब तक वैल्यू नहीं देंगे तब तक की काम नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जब दोगे जब जाके आप काम को कर पाओगे। वैल्यू में लिख देती हूँ मैं कि जो हमारी वैल्यू रहने वाली है वो रहने वाली है क्वेरी, जो भी हमारी क्वेरी होगी। साथ में ऑन चेंज लगा देते हैं, ऑन चेंज मेथड, और ऑन चेंज में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इवेंट से ट्रिगर हो रहा होगा, साथ में मेरा एरो फंक्शन लग रहा होगा, और यहाँ पे जो मेरा सेट क्वेरी है उसमें मैं डाल देती हूँ E.target डॉट वैल्यू। ठीक है, E.target डॉट वैल्यू डाल देती हूँ, देन सेव, एंड एक बार जाके चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं लैपटॉप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप्स आ रहे हैं, भले ही अभी वो ना हो, बट यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। अब कर लेते हैं हम, जो हमारी मेन चीज है स्टाइलिंग, स्टाइलिंग बचती है, बाकी सब तो हमने कर लिया है। तो स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ तो चले जाओ index.css पे, या चले जाओ app.css पे। तो मैं तो जानने वाली हूँ भाई index.css पे। मैंने सबसे पहले मैंने एक बनाया था सर्च कंटेनर, तो उसको देते हैं, फिर सबसे पहले हम बॉडी को देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉडी, साथ में लिख देती हूँ मार्जिन 0 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कितनी देने वाली हूँ, दे देती हूँ कोई भी, ठीक है, ये वाली दे देती हूँ। ओके, ऑल्ट जेड कर देती हूँ, साथ में बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। बैकग्राउंड तो ऐसे वाइट ही रहने वाला है, देने की जरूरत नहीं है, बट दे देते हैं। F7 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 और ये तो यहाँ पर चला गया, नीचे आना है, यहाँ पर 7 लिखो, फिर यहाँ पर F7 लिखो, F7 लिखो, ठीक है, व्हाइट कलर ही हो गया है। एंड यहाँ पर जो कलर है वो रहने वाला है हमारा ब्लैक, तो हैश और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 333, तो ये हमारा ब्लैकिश कलर थोड़ा हो जाएगा। मैं लिखती हूँ ऐप, ऐप में लिख देती हूँ पैडिंग जो होने वाली है वो मेरी होने वाली है 2 रैम, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पर जो टेक्स्ट लाइन है वो होने वाला है सेंटर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि जो मेरा सर्च कंटेनर है, SERCH सर्च कंटेनर, कंटेनर, इसके अंदर मैं दे देती हूँ यहाँ पर मार्जिन टॉप से 1.5 रैम, और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ मैक्स विड्थ कितनी 600 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर मैं देती हूँ मार्जिन इनलाइन ऑटो, तो मार्जिन इनलाइन लिखना ही पड़ेगा शायद, ठीक है, मार्जिन इनलाइन, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑटो, ठीक है, मार्जिन इनलाइन ऑटो। फिर यहाँ पे मैं इनपुट को दे देती हूँ कि जो मेरा इनपुट है, एक इनपुट है मेरा जिसमें मैं सर्च करती हूँ, जिसका टाइप है हमारा टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेक्स्ट। और यहाँ पे अब विड्थ वगैरह इसकी सेट करेंगे, तो विड्थ तो मैं दे देती हूँ 100%, ठीक है, 100% विड्थ दे दिया। पैडिंग दे देती हूँ मैं 12 पिक्सल और यहाँ पे 16 पिक्सल, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉर्डर कितना दूं 2 पिक्सल, सॉलिड व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, हैश DDD, तो व्हाइटिश कलर, बहुत तरीके के व्हाइटिश कलर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देती हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना दूं 10 पिक्सल दे देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दे देती हूँ मैं फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ताकि थोड़ा छोटा रहे, और फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा ही रह गया है। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आउटलाइन नन, ठीक है, आउटलाइन नन कर दिया मैंने। साथ में यहाँ पर मैं कर देती हूँ अपना ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी देना जरूरी है। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर जो होगा 0.3 सेकेंड का उस पर ट्रांजिशन लग रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करते हैं इनपुट जो है हमारा, और उसका टाइप तो हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देती हूँ टाइप इज इक्वल्स टू, ये तो मेरा टेक्स्ट है। साथ में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फोकस, ठीक है। फोकस के बाद यहाँ पर मैं देती हूँ बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर कितना दूं हैश 007 BFF, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मार्जिन टॉप से 1 रैम, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पर आ जाएगा मेरा ग्रिड। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कितनी होगी, रिपीट कर देती हूँ, रिपीट कितनी, ऑटो फिट, ऑटो फिट कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑटो फिट, ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे अपना आइफन भी लगता है। और मिनी मैक्स, मिन मैक्स, मिन भी और मैक्स भी यहाँ पे लिख दिया है मैंने। मिन मैक्स जो होने वाला है 160 पिक्सल और 1 FR, ठीक है, 1 ही FR यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे दे सकते हैं अपना गैप, गैप कितना दूं, गैप दे देती हूँ मैं यहाँ पर 1 रैम का, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें दिख रही है। तो कुछ सेंटर में आ गया, ये हमारा कर्व्ड हो गया, और देखो ये ट्रांजिशन भी लग रहा है इस पे ऐसे करके, और ये अभी फोटोज वगैरह ठीक नहीं आई, इनको अब हमें ठीक करना है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, कार्ड नाम की मैंने क्लास बना रखी है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कार्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बैकग्राउंड कलर कितना दूं हैश FFF, ठीक है। यहाँ पे देती हूँ मैं पैडिंग, पैडिंग कितनी दूं यहाँ पर 0.75 रैम दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना रहने वाला है 10 पिक्सल। फिर बॉक्स शेडो कर देते हैं, बॉक्स शेडो रख देती हूँ 2 पिक्सल 6 पिक्सल, एंड यहाँ पर RGBA एंड 0,0,0,1, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन मैंने यहाँ पर कर दिया है लेफ्ट, एंड सेव। अब यहाँ पर जो कार्ड की इमेज है, कार्ड में H3 है, उन 3 चीजों को करेंगे, H3 भी और एक P भी है, तो उनको स्टाइलिंग दे देते हैं।
ओके, अब यहाँ पे मैं देती हूँ जो हमारी कार्ड इमेज है, तो कार्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया है IMG, और फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विड्थ 100%, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइट 100 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पे मैं देती हूँ ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट फिट कवर। उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, कितना देना है 8 पिक्सल। फिर उसके बाद यहाँ पे देती हूँ मैं कार्ड H3, ठीक है। कार्ड H3 में मुझे क्या लिखना है, मार्जिन, मार्जिन में दे देती हूँ 0.5 रैम, फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा 0.25 रैम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे कार्ड का P जो है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, जो मेरा कार्ड है उसके अंदर मेरा P है, यहाँ पे लिख देती हूँ मार्जिन 0, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देती हूँ कलर, कलर देती हूँ #555, ये हो गया ग्रेश कलर, और यहाँ पर फॉन्ट वेट कर देती हूँ मैं बोल्ड। तो फॉन्ट वेट बोल्ड करने के बाद अब चेक करते हैं, सारी स्टाइलिंग वगैरह हमने देती है, देन चेक करते हैं, तो देखो कितनी अच्छी तरीके से आ रहा है। एक चीज और कर सकते हैं कि जो मेरा app.jsx है, यहाँ पर तो हमने सारा काम कर दिया है, तो हम सारा काम सर्च में ही करते, सर्च का बनाते, वहां पे करते सारा काम। तो अब मैं यहाँ पे H1 हेडिंग दे सकती हूँ, कहाँ पर, या तो सर्च कंटेनर के अंदर दे दो, इस इनपुट के बाहर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H1, और इस H1 को दे दिया मैंने सर्च, SEARCH सर्च, सेव किया। एक बार देखते हैं कि कहाँ पे हमारा आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ डिबाउंस सर्च, या फिर सर्च का आइकन भी लगा सकती हूँ, जैसे सर्च का आइकन ऐसा जाता है डॉट करके मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, तो उसको हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है, आप ढूंढ लेना। और इसको सेंटर में करने के लिए इंडेक्स डॉट में जाके यहाँ पे लिख देती हूँ जो भी मेरा H1 है, H1 में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड सेव, और एक बार जाके कर लेते हैं हम इसको चेक, तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लैपटॉप सर्च कर सकते हैं, स्मार्टफोन सर्च कर सकते हैं, ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च के लिए बना सकते हो, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो कुछ ऐसे आप सर्चिंग का भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं। आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे जरूर बताना। सो अब हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, सारी चीजें इसमें कवर हो चुकी है। आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्यूरी होती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो। सारी चीजों के आपको रिप्लाई मिलते हैं, सारी चीजें मैं आपको डिटेल वाइज बता देती हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर भी फॉलो करना, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।